वैसे तो स्टूडेंट एमबीए जब हम करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे ट्रेड्स हमारे पास होते हैं। उन सभी ट्रेड्स की अपनी क्वालिटीज होती हैं, अपनी स्पेशलिटी होती है। बट आज मैं बात करने वाला हूं ऑपरेशन मैनेजमेंट को लेकर कि क्या ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसकी आज सबसे ज़्यादा डिमांड चल रही है, जिसमें कंपटीशन बहुत कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और आप ऑनलाइन एमबीए भी कर सकते हो ऑपरेशन मैनेजमेंट से, जिसकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आज मैं बताने वाला हूँ। तो आज बहुत सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट होने वाला है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट होता क्या है, और एमबीए अगर करें तो वो बेसिकली है क्या और क्या इसकी नीड है, एलिजिबिलिटीज़ क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है, कोर्स का ड्यूरेशंस क्या है, उसके अलावा करियर अपॉर्चुनिटीज़ और बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, एंड आल्दो हम लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि सैलरी क्या यहाँ पे आपको मिल सकती है। तो देखो, अगर मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करूँ तो सिंपल सी बात समझो कि आज कोई भी सेक्टर है, वहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग ऑपरेशंस चलते हैं। उन ऑपरेशंस में जो भी वहाँ पर मैनेजमेंट देखना होता है, उसका काम होता है किसका? ऑपरेशन मैनेजर का। बट उसके अलावा भी अलग अलग पोस्ट होती हैं, पूरी एक टीम होती है जो पूरे ऑपरेशन पर वर्क करती है। सेक्टर कोई भी हो, डिमांड होती है। ऑपरेशन मैनेजमेंट को कुछ ऐसे समझो जैसे कि कोई कंपनी है, उस कंपनी में कोई एक ऑपरेशन वर्क कर रहा है और उस ऑपरेशंस में अलग अलग डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे लाइक सप्लाई चेन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सेल परचेज हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया। इन सबको मैनेज करना काम होता है उस डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, जो लीड्स हैं। उसके अलावा अब इस बेसिस पर आप समझ गए होंगे कि सेक्टर कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल टैक्स सेक्टर है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चाहे आपका एजुकेशन सेक्टर है, सब में ऑपरेशंस बनाए जाते हैं। उन ऑपरेशंस को टारगेट रखा जाता है, उन्हें पूरा किया जाता है। अगर मैं एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करूं, तो वैसे एमबीए काफ़ी सारे ट्रेड्स हैं, लेकिन अगर ऑपरेशन कोई है, उसका मैनेजमेंट कोई करता है, तो वो ऑपरेशन मैनेजर होता है। उसके अलावा जो सप्लाई चेन जो देखता है, वो सप्लाई चेन एनालिस्ट होता है या सप्लाई चेन मैनेजर होता है। उसके अलावा जो क्वालिटी कंट्रोल होता है, तो उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट होता है। ऐसे ही अलग अलग पोस्ट यहाँ पर होती है। जितनी बड़ी कंपनी, उतने ही ज़्यादा वहाँ पर प्लेसेस होते हैं। तो समझिए कि आज कोई भी सेक्टर है, कोई भी सेक्टर है, वहाँ पर ऑपरेशंस फील्ड में, ऑपरेशन मैनेजमेंट की फील्ड में सबसे ज़्यादा एमबीए की डिमांड है। तो आप अगर एमबीए करने के लिए जा रहे हो, तो मेरा एक बार कहना है कि इस पर रिसर्च जरूर करें, इस वीडियो को एंड तक देखें। तो समझ गए आप, सिंपल सी बात है कि एमबीए अगर हमें करने जाना है तो ऑर्थोडॉक्स उन्हीं सभी ट्रेड जैसे कि एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, फिनेंस हो गया, आईटी हो गया, थोड़ा हट के सोचें तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम जा सकते हैं। वहीं अगर बात करूं तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपको जो करंट सिनेरियो है, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, जो रियल वर्ल्ड चैलेंजेस हैं, उनके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, और ये ऑनलाइन दी जाती है, ऑफलाइन, दोनों तरीके से। तो आज आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। यूजीसी ने खुद कहा है कि आप ऑनलाइन अगर एमबीए करते हो तो वो इक्विवेलेंट होगा ऑफलाइन के। फीस आपको बहुत कम पड़ेगी, ईएमआई में आप पे कर सकते हो, और घर बैठे अपनी जॉब के साथ भी आप इस एमबीए को कर सकते हो। तो आगे बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं कि अगर हम एमबीए करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, क्या वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस होता है। तो अगर आप ऑनलाइन एमबीए करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी एलिजिबिलिटीज़ को समझें। ऑपरेशन मैनेजमेंट से एमबीए करने के लिए बैचलर डिग्री की नीड होती है। किसी भी ट्रेड आपने स्ट्रीम से किया हो, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कहीं से भी हो। 50% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, मिनिमम 50% होते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस होता है, जैसे कि कैट, मैट, जीमेट वगैरह, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटीज के बेसिस पे। तो मेन बात क्या है, सबसे पहला काम है आपको समझना कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का रोल क्या होता है, जो कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा दिया है। अब अगर आपको उसके आगे समझना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। प्रोसेस आप समझ गए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने एंट्रेंस कराती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट एडमिशन भी प्रोवाइड कराते हैं। अब एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना है तो बस आपको ऑफिशियल उन वेबसाइट पे जाना जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, और वहाँ पे जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना, अप्लाई करना है। फिर उनके पास से आपको रिवर्ट आएगा। उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है, अगर एंट्रेंस है तो उसके लिए करेंगे, अदरवाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एडमिशन्स के लिए टाइम दे दिया जाएगा। अब ये तो हो गया एडमिशन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटीज़। अब अगर ड्यूरेशन और सब्जेक्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो एमबीए 2 साल का होता है, टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर वाइज आपकी स्टडी होती है, और जो फीस आपको देनी है वो आप सेमेस्टर वाइज भी दे सकते हैं, जो कि आपको ईएमआई का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। देखो, एमबीए अगर करना है ना,
तो आज की डेट में मैं आपको बताऊं, कहा जाता है कि 93% MBA ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया राइट नाउ। बट वो ऐसा डाटा क्यों आ रहा है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उन्हीं ऑर्थोडॉक्स ट्रेड पर MBA करते हैं जो कि सभी लोग पहले कर चुके हैं। पता लगे कि फिनेंस की जॉब नहीं है लेकिन MBA स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, HR की जॉब नहीं है, MBA स्टूडेंट की लाइन लगी पड़ी है। तो हमें करंट सिनेरियो को समझते हुए, रियल वर्ल्ड को समझते हुए, करंट डिमांड को समझते हुए MBA करना होगा, तभी हमारा करियर अच्छा बन पाएगा। एंड द ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द बेस्ट फॉर यू गाइज, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर, क्योंकि हर कंपनी चाहती है अपनी ग्रोथ, और अपनी ग्रोथ के लिए वो ऑपरेशंस रखती है, प्रोजेक्ट्स रखती है, और उनके लिए वो एक टीम असाइन करते हैं जो उसको हेड करते हैं। वो आपके जो लीड करते हैं वो होते हैं ऑपरेशन मैनेजर, और उन सब के लिए रहता है। अब इसके सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट्स में सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, ऑपरेशन स्ट्रेटजी हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, ये तो कोर सब्जेक्ट हो गए। क्वालिटी कंट्रोल, लीड मैनेजमेंट, ये सब इसके स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट हो गए। प्रैक्टिकल इसमें आप रियल वर्ल्ड चैलेंजेस, रियल वर्ल्ड जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप देखोगे, साथ में टूल्स जो होते हैं वो आप यहाँ पे हैंडल करने वाले हो। और इलेक्टिव की बात करें तो भाई एंटरप्राइजेस, रिसोर्स प्लानिंग, ग्लोबल ऑपरेशंस, ये सब आपको सीखने को मिलेंगे, जिससे कि आप कंपनी की जो प्रॉफिट रेशियो है वो इसे इंक्रीज कर सको, कंपनी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सको, और इन सब के लिए ही आपको अपॉइंट किया जाएगा। अब ये सब करने के बाद अब आज आती है बात कि एडिशन अगर हमें लेना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। ऑनलाइन एडिशन अगर आप लेना चाहते हो तो आज के टाइम पे एक प्रॉब्लम और है, फ्रॉड हो जाते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट डरते हैं कि ऑनलाइन हमें सही डिसीजंस क्या है, कहाँ हम जाकर एडिशंस लें। तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट से बताना चाहूँगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, दैट इज कॉल्ड कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट फॉर यू गाइज, जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, 500 से ज़्यादा इनके पास एक्सपर्ट्स हैं जिनसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑडियो वीडियो मोड में काउंसलिंग करा सकते हैं। यहाँ पर सोचिए हर बड़ी यूनिवर्सिटी है। अब मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ जो आपको ऑनलाइन MBA प्रोवाइड कराती हैं, ये बहुत सारी हैं। अगर मैं 2-3 के नाम ऐसे ही लूँ, MIT हो गया, NIMNM हो गया, उसके अलावा आपका जैन हो गया, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे आप ऑनलाइन MBA कर सकते हो, और वो सभी इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप अपने लिए विद इन 2 मिनट्स आप डिफरेंट 30+ फैक्टर से अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कंपेयर कर सकते हो यहाँ पर, एंड कंपेयर करके वहीं से वहीं जाकर एडिशंस भी ले सकते हो। और यहाँ पर इनका सब्सिडी भी चलता रहता है जो आपको मिल सकता है। अब देखो, जैसे यहाँ पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जैसे आप जाओगे ऑनलाइन MBA पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपके सामने पहले फॉर्म फिलअप करना है, डिटेल आपको अपनी डालनी है। अब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो ऑपरेशन मैनेजर उन्होंने सेलेक्ट किया, एंड आपको अगर 10,000 रुपये CV सब्सिडी चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एक OTP आएगा, वो आपको डाल देना है, एंड कुछ क्वेश्चंस इनका AI आपसे पूछेगा, तो AI आपको जो है बेस्ट यूनिवर्सिटी सजेस्ट करेगा, आप उनमें से चूज करके अपने लिए कंपेयर कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट एडिशंस भी ले सकते हो। बाकी यहाँ पर करियर बूस्टर प्लेसमेंट सपोर्ट इनका एक कोर्स चल रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सकता है, तो वो भी आप यहाँ पे लोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने मुझे फॉलो किया है तो फ़ायदा आपका करा के रहूँगा। ये चेक करिएगा, इस कितने सारे फैक्टर्स है, कंपैरिजन यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा। अब ये तो चलिए एडिशंस आप यहाँ से ले लोगे। अब बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या दिखती हैं, कौन कौन सी पोस्ट है जहाँ पर आप जॉब ले सकते हो। तो आज कोई भी कंपनी हो, IT कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ट्रेडर कंपनी है, कोई भी एरिया है, बात करें ऑपरेशन मैनेजर की तो पोस्ट होती है। उसके अलावा सप्लाई चेन एनालिस्ट की पोस्ट होती है, लॉजिस्टिक मैनेजर की पोस्ट होती है, प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट होती है, एंड बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो भाई अगर आप MBA करने की सोच रहे हो, आपका मन है कि आज नहीं तो अगले साल MBA करूंगा, एंट्रेंस कर रहे हो, प्रिपरेशन कैट की वगैरह, तो एक बार ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में सोचो, क्योंकि हमें टाइम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। आने वाले 5-10 साल में ऑपरेशन मैनेजमेंट की जॉब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, डिमांड बढ़ने वाली। जिस तरह से इंडिया तरक्की कर रहा है, कंपनीज बढ़ती जा रही हैं, नए नए स्टार्टअप्स खुलते जा रहे हैं, उन स्टार्टअप्स में कंपनीज को ऑपरेशंस के लिए मैनेजमेंट की नीड होती है, और दिस इज राइट फॉर यू। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, लिंक मैंने कॉलेज विद्या का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके विजिट कर लेना। और कोई भी क्वेरीज के अकॉर्डिंग है तो ये मेरा इंस्टाग्राम में मुझे DM कर सकते हो या कॉमेंट कर सकते हो।